हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज हम अध्याय 9 का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 9 एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका नाम दिया गया है राज विद्या राजगुह्य योग। गीता के कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में ये जो 9वां अध्याय है, ऐसे समझे कि ये पूरी तरह से एक बीच की स्थिति है। अभी तक 8 अध्यायों के माध्यम से अर्जुन की एक स्थिति को भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। आज अब जब कृष्ण की एक स्थिति बन चुकी है और भगवान ने देखा कि उसकी एक स्थिति बन गई है, तो उसको जो राज विद्या थी, राजगुह्य था, जो गोपनीय ज्ञान था, भगवान ने उसको देना प्रारंभ किया। तो 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस अति गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसको जानकर अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। तुझ दोष रहित भक्त के लिए। अब यहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं दोष रहित और भक्त। दोष रहित का मतलब होता है कि हमारी नजरिए में, हमारे सोच में, विचारधारा में अब कोई विकार नहीं रहा, कोई आसक्ति नहीं रही। अधिकतर हमारी दृष्टि में दोष होता है। हम बाहर जो भी कुछ देखते हैं उसमें कुछ अपना विकार डालते हैं, कुछ इच्छा डालते हैं, कुछ आसक्ति डालते हैं, कुछ हम उसमें मिक्स करते हैं। जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा हम नहीं देखते। ज्यों का त्यों हम उसको नहीं देखते। हम दोष डालते रहते हैं। किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है। किसी ने हमारी काम नहीं किया तो कहते हैं तो बिल्कुल बेकार का आदमी है। तो किसी को हम अच्छा कह देते हैं, किसी को बुरा कह देते हैं और हम ऐसे कमेंट्स ही करते रहते हैं लोगों के ऊपर। आप देखना, आप सड़क पर निकले तो मन में कुछ ना कुछ, किसी को भी देखा, उसके कपड़ों को देखा, उसकी चाल ढाल को देखा, उसके बात करने के तरीकों को देखा, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक उसके प्रति दोष जग जाता है। हम कहते हैं कि ये कमी है इसमें, और जीवन भर हम इसी तरह से दोष को ही देखते चले जाते हैं। भगवान की सृष्टि में कुछ भी अशुभ नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। दोष बाहर होता नहीं है, दोष हमारे नजरिए में होता है। यदि वो नजरिया ही जैसे चश्मा गंदा धुंधला हो गया हो और हमको फिर बाहर का सारा धुंधला दिख रहा हो, तो हम कहेंगे अरे बाहर तो सारा धुंधला है। अब कोई आपका चश्मा साफ कर दे तो आप कहोगे वाह, ये तो बहुत अच्छे नजारे हैं। तो चश्मा यदि काला दे दिया हो तो सब काला दिखने लगता है। चश्मा नीला हो तो सब नीला दिखने लगता है। यदि अंदर ही दोष पड़े हैं तो पूरे जगत में सब लोगों के प्रति हर जगह हम दोष निकालने लगते हैं और कहते हैं। दोष निकालने की प्रक्रिया अहंकार से शुरू होती है, जहां पर हम कहते हैं कि मैं ठीक और दूसरा गलत। जब तक ये दोष दृष्टि हमारी बनी रहती है, हम बाहर से जुड़े रहते हैं, हम जगत से जुड़े रहते हैं, आसक्त रहते हैं। कोई ना कोई विकार हमारे अंदर खड़ा रहता है जो कि दोष है। दोष है मोह होना, क्रोध होना, लोभ होना, राग और द्वेष होना। ये द्वेष दोष है। हम शुद्ध हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन एक दोष के कारण से हम उस निर्मलता को, उस शुद्धता को, उस स्वच्छता को, उस परम तत्व को देख नहीं पाते। हम केवल और केवल वहां पर अपना स्वार्थ देखते हैं। तो स्वार्थ यदि देखा तो दोष आ गया। पेड़ तो पेड़ है, कोई घर तो घर है, कोई व्यक्ति तो व्यक्ति है, कोई पदार्थ तो पदार्थ है। हम कहते हैं ये पेड़ छोटा, ये बड़ा। हम कहते हैं ये व्यक्ति ठीक नहीं,
हम कहते हैं घर बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं। हम कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स करते रहते हैं। यही दोष है हमारे अंदर। और जब तक ये दोष ना मिटे, ज्ञान अंदर नहीं जाता। दोष के साथ ज्ञान अंदर जा नहीं सकता। ऐसे ही है कि आप सुबह के समय दूध वाला आपके घर आया और आपने अपना एक भगोना निकाला और वो भगोना गंदा है। अब वो साफ नहीं है, अच्छी तरह से दिख रहा है, वहां पर मट्टी पड़ी हुई है। अब आप उसमें से दूध ले भी लोगे तो दूध सारा खराब हो जाने वाला है। यदि उसमें कुछ सब्जी का कुछ हिस्सा रह गया तो खराब हो जाने वाला है। क्योंकि वो दोष वाले पात्र में दूध डाल दिया गया तो दूध खराब हो जाएगा। तो पहले हमें उस पात्र को दोष रहित करना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा। अब उसमें हम यदि जैसे कोई नमक का भगोना हो, उस पे दूध चढ़ा दो तो दूध फट जाएगा। तो दोष रहित पात्र होने पर कोई भी व्यंजन जब बनाए जाते हैं तो उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यदि वो दोष था, उसमें कोई पहले कुक किया हुआ था, वो कुछ और तरह का टेस्ट था, आपने मिक्स करते हुए कुछ और बना लिया तो वो दोष आ गया उसमें। तो भगवान यहाँ पर दोष रहित अवस्था की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जगत के सारे ख्यालों, विचारों, आसक्ति के कारण से, मैं मेरा के कारण से और लगातार बाहर से उलझे रहने के कारण से हम दोष के साथ देखते हैं। एक पति अपनी पत्नी में दोष निकालता रहता है, पत्नी पति में दोष निकालती रहती है। माँ-बाप बच्चों में कुछ ना कुछ कमियाँ निकालने लगते हैं, बच्चे माँ-बाप में कुछ ना कुछ कमियाँ निकालने लगते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम प्रकृति के प्रति कहते हैं इतनी ठंड पड़ रही है, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो हम वहाँ पर दोष निकालने लगते हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ हम कहीं भी शांत नहीं हैं। जो भी घट रहा है, हम उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकालने लगते हैं। और एक कमी निकालने की व्यक्ति की एक आदत बन जाती है, दोष ही निकालता रहता है ऐसा व्यक्ति। जो केवल दोष निकालता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो कभी आराम में नहीं आ सकता। आराम में आने के लिए अपने आप को दोष से परे जाना होगा। यदि हम दोष से परे नहीं गए, तो दोष में रह जाएंगे। और दोष में यदि है, दोष दृष्टि है, तो ज्ञान अंदर कैसे जाएगा? वो ज्ञान भी अशुद्ध कर लिया हमने, वो इतना शुद्ध था, अशुद्ध हो गया। अभी तक 8 अध्यायों के माध्यम से, जिसमें लगभग 338 श्लोक हो चुके हैं। इतने श्लोकों के लगभग आधी गीता के बाद में, इतना ज्ञान होने के बाद में, जब भगवान को लगा कि अर्जुन दोष रहित हो गया है, इसकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, इसके हाव भाव से, इसके बॉडी लैंग्वेज से, इसके मन की स्थिति से, आंखों की पुतलियों से पता लग रहा है कि दोष नहीं निकल गया। अभी तक दोष चला रहा था और जब तक दोष चला था तब तक भगवान ने ये जो गहरे ज्ञान की बात अब अर्जुन को देने वाले हैं, उसको नहीं दी। केवल एक अवस्था, एक स्थिति तैयार की, जैसे एक फाउंडेशन बनाया जाता है। तो अर्जुन का फाउंडेशन पहले ज्ञान का नहीं था, तो पहले इतने 8 अध्याय में एक फाउंडेशन तैयार किया गया, उसको उस स्थिति तक लाया गया। गुरु भी पहले शिष्य को उस अवस्था तक लेकर आता है। यदि वो उस अवस्था तक आए ही ना, तो फिर ज्ञान उसको मिल नहीं सकता। वो लोहा पूरी तरह से तपता है और जब पूरा तरह से लाल हो जाता है, तब लोहार देखता है अब ये इस स्थिति में आ गया है कि इसको कोई भी रूप दिया जा सके, कोई भी आकार दिया जा सके। वो उस पर फिर अब खांचों में डालकर उसको आकार दे देता है। तो जैसा सांचा में डाला जाता है, वैसा आकार मिल जाता है। यदि वो तपा नहीं था, पूरी तरह से लिक्विड नहीं हुआ था, अपने स्वरूप को, पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा था, तब तक उसका आकार, यदि उसको आप मारोगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो नहीं पाएगा। पहले जो पहले था, उसको जब तक खत्म ना किया जाए, तब तक गुरु आगे की यात्रा नहीं शुरू करते। दोष रहित मतलब कि जो तू पहले था, तेरा जो चित्त पहले था,
हाव भाव विकार जो पहले थे, जो मोह था, वो अब तेरा सब खत्म हो गया है और मैं देख पा रहा हूं। इसलिए भगवान ने कहा तुझ दोष रहित। स्वच्छता आ गई है, आंखों में एकदम सरलता आ गई है। नहीं तो हमारी आंखों में चालबाजियां दिखती हैं। किसी की आंखों को देखो, उससे पता लग जाएगा उसके मन की स्थिति कैसी है। चेहरे को देखकर, उसके उठने बैठने को देखकर, उसके हाव भाव और उसकी बातचीत को देखकर, उसके शब्दों को देखकर उसके पूरा आकलन लग जाता है कि कहाँ कितने गहरे स्तर पर व्यक्ति टिका हुआ है, या केवल ऊपर के स्तर से, या पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, या उसमें टिका हुआ है। तो भगवान ने जब देखा कि अब ये दोष रहित हो गया है, अब इसकी स्थिति बन गई, और दूसरी बात कही कि दोष रहित के साथ में भक्त, अब वो भक्त भी हो गया। दोष रहित ही भक्त हो सकता है। यदि दोष है तो भक्त नहीं, क्योंकि दोष रहित है तो ही उसकी श्रद्धा बलवती हो सकती है, उसकी श्रद्धा शुद्ध हो सकती है। अन्यथा उसकी श्रद्धा भी कभी शुद्ध नहीं होगी, वो हिलती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। जब व्यक्ति दोष रहित हो जाता है, साधक दोष रहित हो जाता है, तब वह भक्त हो जाता है। अर्थात अब उसका हृदय खुल चुका होता है। अब वो मन और बुद्धि के स्तर पर जीवन को नहीं जीता, अब वो हृदय के स्तर पर जी रहा होता है। यदि हम अपने को देखें तो हम तो मन में ही रहते हैं, मनमत रहते हैं, मन में विचार ख्याल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिर उस ख्यालों में से कुछ बुद्धि निर्णय लेने लगती है, कुछ नया विचार ले आती है, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया ले आती है, लेकिन हम मन या बुद्धि में ही दौड़ते रहते हैं। और यूं ही सिलसिला ये सुबह से रात तक पूरा हो जाता है, ऐसे जीवन पूरा हो जाता है, और मन और बुद्धि के स्तर पर ही व्यक्ति जी जाता है। भक्त का मतलब है जो मन और बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर, वहां से ऊर्जा हटकर जिसकी हृदय में स्थापित हो गई हो, उसको भक्त कहते हैं। यदि ऊर्जा हृदय में नहीं आई तो वो भक्त नहीं है। और भक्त का मतलब है श्रद्धा अब पूरी तरह से जग गई है। श्रद्धा ही भक्त बना देती है। अभी तो केवल भक्ति हो रही थी, भक्त नहीं था। भक्ति इसलिए की जा रही है कि हम भक्त बन जाएं। भक्ति करने वाला भक्त नहीं, बल्कि भक्ति तो केवल भक्त तक, उस स्थिति तक पहुंच जाने के लिए है। और भक्त मतलब हृदय पूरी तरह से खुल गया है, श्रद्धा बलवती हो गई है। उस परम पिता परमात्मा के प्रति लगातार एक रस हो जाना ही श्रद्धा है। जब वो श्रद्धा पूरी तरह से जाग जाती है तो साधक भक्त हो जाता है। फिर भक्त और भगवान एक होने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कि तुझ दोष रहित भक्त को। अब ये दोष रहित भी वो हो गया और भक्त भी वो हो गया। जब तक साधक भक्त ना हो, ज्ञान शब्द रह जाते हैं। जब तक दोष रहित ना हो, ज्ञान केवल केवल ऊपर के अक्षर और शब्द रह जाते हैं। वो ज्ञान नहीं बन पाता। ज्ञान तो वो तब बनेगा जब पूरी तरह से रिसीव माइंड हो चुका होगा। और रिसीव माइंड की प्रक्रिया है, बाहर से जगत से सारे दोष हट गए हों और अंदर पूरी तरह से हृदय जाग गया हो। क्योंकि ज्ञान बुद्धि थोड़ी लेती है, ज्ञान कोई मन थोड़ी लेगा। ज्ञान तो ठहरेगा हृदय की गहराइयों में। क्योंकि ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। ये बाहर से जो बोला जाता है ज्ञान नहीं, ये तो कुछ आसपास उसका अता पता बताते हैं। ज्ञान तो भीतर बहुत गहरे स्तर पर कहीं है। ये शब्द हमें वहां ले जाते हैं। फिर साधना के माध्यम से व्यक्ति जैसे जैसे अपने व्यवहार को शुद्ध करता चला जाता है, अपने विकारों से अपने आप को उठाता चला जाता है, वो दोष रहित हो जाता है। और वो श्रद्धा बलवती होती होती वो भक्त हो जाता है। अब अर्जुन तैयार हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस अति गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। दोष रहित भक्त के लिए गोपनीय ज्ञान को,
ये गोपनीय उनके लिए है जिनकी दृष्टि में दोष है, और जो भक्त नहीं जिनके अंदर अहंकार है। यदि अहंकार है तो उनके लिए ज्ञान गोपनीय है, अति गोपनीय है। और जिनके लिए, जिनके अंदर दोष रहित स्थिति पैदा हो गई है और जो श्रद्धा बलवती हो गई है और हृदय खुल गया है, उनके लिए कोई गोपनीय नहीं। उनके लिए बिल्कुल सरल सरल और अति सरल हो गया है, क्योंकि वो उस स्थिति में आ गए हैं। लेकिन ये गोपनीय उनके लिए है जो बाहर से आवरण या यूं कहे कि आसक्ति और अहंकार के कारण से जीवन को जी रहे हैं। तो इस अति गोपनीय ज्ञान को, यदि ये अति गोपनीय, जैसे भगवान ने अभी तक 8 अध्यायों के माध्यम से पूरे ज्ञान की, आत्मा की, परम पिता परमात्मा की, परम दिव्य पुरुष की, प्रकृति की, यज्ञ की, बहुत कुछ बातें कही हैं। यदि वो ज्ञान होता तो भगवान कह चुके होते कि अभी तक मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है। भगवान वो कह ही नहीं रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं अब तुझे ये जो अति गोपनीय ज्ञान है वो दूंगा। मतलब अभी तक जो दिया गया था वो केवल ऊपर की स्थिति बनाने के लिए थे। गोपनीय ज्ञान तो अब देने की बात हो रही है। वो ज्ञान जिससे पूरी पूरी तरह से अब मुक्त स्थिति में ठहर जाते हैं, टिक जाते हैं। और केवल वो ज्ञान ही नहीं देंगे, भगवान कह रहे हैं ज्ञान को विज्ञान सहित दूंगा। विज्ञान मतलब उस ज्ञान की अवस्था में कैसे टिके, उसकी जो प्रैक्टिस है वो विज्ञान है। और उस अवस्था में टिकने के बाद अपनी दिनचर्या में किस तरह से उस ज्ञान को ले आए वो भी विज्ञान है। वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया विज्ञान है। और ज्ञान से फिर बाहर प्रकट हो जाने की प्रक्रिया भी विज्ञान है। ज्ञान तो जू का त्यों है ही है। वो तो न आता है न जाता है। वो तो हमारे भीतर है ही है। उसको बाहर से लाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उसके ऊपर जो लेयर्स है, आवरण है, वो जो टेक्निक है, वो जो तरीका है, वो विज्ञान है। तो भगवान विज्ञान, जो ज्ञान है उसको विज्ञान सहित देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक है ज्ञान केवल कि हमने बोला, आपने सुना, आपने पढ़ा गीता, वो केवल ज्ञान है, लेकिन विज्ञान सहित नहीं। विज्ञान सहित ना होने से ज्ञान केवल शब्द रह जाता है, केवल चर्चा रह जाती है, बातचीत रह जाती है। विज्ञान होने से ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञान का अनुभव ही विज्ञान है। और वो विज्ञान के माध्यम से उस अनुभव तक पहुंचाया जाता है। विज्ञान एक जो बाहर विज्ञान है, जिसको हम बाहर विज्ञान कहते हैं, वो प्रकृति का विज्ञान है। और एक आत्मा का विज्ञान है। दो विज्ञान होते हैं, एक बाहर की खोज है, एक भीतर की खोज है। ज्ञान तो जू का त्यों है, जो भीतर की खोज की प्रक्रिया है वो भी विज्ञान है। और जो प्रकृति में खोज की प्रक्रिया है वो भी विज्ञान है। अर्थात पूरी तरह से जो छुपा हुआ है उसको उजागर करने की प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। ऐसी प्रकृति में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वैज्ञानिक नए नए शोध करके उस जो छुपा हुआ है प्रकृति में उसको खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से जो छुपा हुआ है उस तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंतरतम में जो ज्ञान छिपा हुआ है, अति गोपनीय है, उसकी भी खोज विज्ञान कहलाती है। तो जो साधक अपने साथ बैठकर अंतरतम में ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, गुरु की कृपा और श्रद्धा के माध्यम से लगातार उस यात्रा में रहते हैं, तो वह यात्रा ही विज्ञान हो जाती है। और उस ज्ञान को पा लिया जाता है। और फिर जब वो ज्ञान का अनुभव हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति अब दिनचर्या में सारे काम तो करेगा। वो वो ज्ञान जो है अब विज्ञान बन गया। अर्थात उसकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, हाव भाव में, उठने बैठने में वही ज्ञान जब प्रकट होने लगे तो वह विज्ञान कहलाता है। तो भगवान ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा कहने की बात कह रहे हैं। और फिर जिसको जानकर अशुभ से मोक्ष हो जाएगा। ये जो अति गोपनीय ज्ञान है, इसको जानना है।
इसको जानकर, भगवान ने बोला है जानकर, ये नहीं बोला कि पढ़कर, सुनकर, ये नहीं बोला कि देखकर, ये नहीं बोला, जानकर, बार बार जानकर का शब्द आता है। जानने की प्रक्रिया अनुभूति से पैदा होती है, अनुभव से पैदा होती है। ये अपने साथ घटती है क्रिया, ये व्यक्तिगत क्रिया है, ये सामूहिक नहीं। ऐसा नहीं कि गुरु ने बैठकर पंडाल में सब लोगों को ज्ञान दे दिया, सबको ज्ञान हो गया। ये समूह की प्रक्रिया है ही नहीं, ये तो जानने की प्रक्रिया है, अनुभूति की प्रक्रिया है, वन टू वन है, एकदम जैसे अभी कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। ये ज्ञान इतना गोपनीय है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ऐसे जब तक सब सामने वालों की स्थितियां ना बन जाए, वो ज्ञान दिया नहीं जाता। और जो ध्यान दिया जाता है वो व्यक्ति उसको गलत उठाते हैं, वो संसार में ही लगाते रहते हैं, वो ऊंची स्थिति पे आ ही नहीं पाते, पा ही नहीं पाते। ये ज्ञान जो अभी यहाँ पर देने की बात भगवान कर रहे हैं, वो पहले अध्याय में सबसे पहले ही कर सकते थे, लेकिन नहीं, चूंकि पात्र तैयार नहीं है, स्थिति तैयार नहीं है। तो ये जानकर, जानकर का मतलब है कि मैं दूंगा, वो टेक्निक दूंगा, वो तरीका दूंगा, और तू उसको जानेगा, तू उसको अपने जीवन में अपना लेगा, तू उसका अनुभव करेगा, उसमें टिक जाएगा, तेरी अनुभूति में वो आ जाएगा। और जैसे ही वो अनुभूति में आया, उसको जाना, उसी पल ये जो दुख रूपी संसार है, इससे मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष आत्मा का नहीं होता, मोक्ष तो प्रकृति का होता है, मोक्ष तो होता है जीव का, मोक्ष तो होता है 24 तत्वों का जो जुड़े पड़े हैं। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, मुक्त ही है, बंधी तो प्रकृति है। हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, हमने बांधा है। ये जो हम है वो अहंकार है, जीव है, वो बंध गया है, वो मुक्त हो जाता है जैसे ही आत्मा को जानते हैं। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जब प्रकृति को यह एहसास हो जाता है कि पुरुष ने मुझे जान लिया है, जब प्रकृति को यह पता लग जाता है कि इस पुरुष ने, इस आत्मा ने मुझको भली भांति जान लिया है, तब प्रकृति पुरुष का साथ छोड़ देती है। वो जो साथ छोड़ने की प्रक्रिया है, अर्थात आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, अब वो जो प्रकृति है वो मुक्त हो जाती है। वो जो जीव था, वो जो चित्त था, वो जो मन बुद्धि अहंकार था, वो पूरी तरह से अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। तो जानने की प्रक्रिया अनूठी है। ज्ञान को जानना है, आत्मसात करना है, अपने साथ उसको जीना है। अब भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, अति गोपनीय, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव से जानने योग्य, धर्म युक्त करने में बड़ा सरल और अविनाशी है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पहले श्लोक और दूसरे श्लोक के बीच में घट चुकी है। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं मैं तुझको दूंगा, और दूसरा श्लोक शुरू हो रहा है, यह जो मैंने तुझे दिया, यह जो विज्ञान सहित ज्ञान था, अर्थात वो ज्ञान शब्दों में आया ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान शब्दों में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो शक्तिपात था, वो तो ऊर्जा का हस्तांतरण था, वो तो दृष्टि को दिव्य कर दिया था, वो तो टच हो गया था। एक गुरु का, कृष्ण का टच अर्जुन को हो चुका था। वो तो आंखों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, जो शक्तिपात की अनेक प्रक्रियाएं हैं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शक्तिपात कर रहे थे कि मैं तुझको दूंगा। ये देने की प्रक्रिया शब्दों से नहीं होती, ये देने की प्रक्रिया तो वो जो परमपिता परमात्मा जो कृष्ण के रूप में विद्यमान है, उन्होंने अपनी शक्ति को अर्जुन के साथ एकदम ट्रांसफर कर दिया, चूंकि अब वो पात्र बन चुका था। जैसे शक्तिपात किया जाता है, शक्तिपात होते ही वो शक्ति का अनुभव उसी पल होने लगता है। उसी पल व्यक्ति उस जगत से अपने आप को ऊपर ले जाता है। मन के ख्याल उसी समय टूट जाते हैं, बुद्धि के संशय ढह जाते हैं, अहंकार का भाव गिर जाता है, चूंकि
गुरु का स्पर्श साधक के अंदर, शिष्य के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनको जगा देता है। ऐसे ही कि जैसे स्विच ऑन करते ही एकदम लाइट जग जाती है, और वैसे आप ऑन ना करो तो वैसे ही लाइट बंद रहेगी। आपने ऑन किया नहीं कि लाइट आई नहीं। गुरु भी टच करता ही अपनी सारी शक्ति को ट्रांसफर कर देता है पूरी पावर के साथ में। वो जो जैसी शक्ति ट्रांसफर होती है, इसलिए पहले गुरु उस पात्र को तैयार करते हैं कि मेरी शक्ति जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो उस लायक है भी या नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अब तू तैयार हो गया है, दोष रहित हो गया है, तू भक्त हो गया है। कुछ घट गया है पहले श्लोक और दूसरे श्लोक के बीच में। क्योंकि वो घटने की प्रक्रिया शब्दों में नहीं आ सकती। शब्द उससे बहुत ही ऊपर की स्थिति है। ये बहुत गहरे में कुछ हो रहा है। इसलिए गुरु कुछ करता नहीं, गुरु का संपर्क कुछ करा देता है, गुरु का सानिध्य से कुछ होने लगता है, उसकी उनकी वाइब्रेशन से कुछ होता है। और जब गुरु विशेषता के साथ में अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर आंखों के माध्यम से किया जाता है, वो ट्रांसफर माथे के बीचों बीच टच करके किया जाता है, कपाल क्षेत्र पर टच करके किया जाता है, वो ट्रांसफर संकल्प के माध्यम से किया जाता है। किन्हीं माध्यम से बहुत सारे तरीके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी शक्ति को ट्रांसफर कर दिया था। इसलिए दूसरे श्लोक में कहा यह विज्ञान सहित ज्ञान। यह, उससे पहले कहा दूंगा, अब कहा यह, मतलब बीच में वो दिया गया। सब विद्याओं का राजा है। अब ये जो मैंने तुझे दिया है, जितनी भी विद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, अनेक विद्याएं हैं उस आत्म भाव तक पहुंचने की। भारतीय परंपरा में अनेक विद्याओं का वर्णन आता है, और यहां पर भी इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य है। ये जो राज विद्या है, ये सब विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है। ये जो बिल्कुल एकदम शक्ति का हस्तांतरण है, एकदम गुरु की कृपा है, इससे बढ़कर कुछ और नहीं। गुरु कृपा ही काफी है, लेकिन वो गुरु कृपा, गुरु पूरी तरह से सचेत होकर, अलर्ट होकर शिष्य में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन ये विशेष रूप से वो दिन होता है जिस दिन गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करते हैं। कुछ कुछ समय, कुछ मुहूर्त जिस जो जब प्रकृति सहयोगी हो जाती है उस ऊर्जा को ट्रांसफर कराने में, वो 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 सारे के सारे ग्रहों का जो प्रवाह है धरती के ऊपर, जब पूरा पॉजिटिव और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो प्राण तत्व तो बढ़ जाता है। गुरु का जरा सा टच ही साधक के अंदर बहुत कुछ अनुभूतियां प्रकट करने लगता है। तो उन्हीं अनुभूतियों की बात भगवान ने यहां कही कि यह सब विद्याओं का राजा है। क्योंकि यहां कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। गुरु ने टच किया और टच करते ही बात बन गई, स्विच ऑन किया, बात बन गई। इसलिए राजा है, क्योंकि शिष्य को कुछ नहीं करना, क्योंकि शिष्य पहले से करके आ गया है, उसकी तैयारी हो चुकी है, उसकी पात्र की पात्रता तैयार हो चुकी है। अत्यंत गोपनीय है। जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन है, इसी गोपनीय ज्ञान की ओर इशारा कर रहे। शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए गोपनीय है। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही चल सकता है, इसलिए गोपनीय है। भगवान भी पहले कहते आए कि ये परंपरा से जो ज्ञान चला रहा है, मैंने सूर्य को दिया था अनादिकाल में, एक परंपरा है, शब्द नहीं है। शब्द तो बहुत बाद में आए, शब्दों में ज्ञान नहीं होता, शब्द और ज्ञान बहुत दूरी है। ये तो अत्यंत गोपनीय कुछ कुछ है, जो ऊर्जा है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब गुरु उस ऊर्जा के साथ अपने आप को संपर्क साधते हैं और उसी ऊर्जा को जैसे ट्रांसफार्मर के माध्यम से, वो बहुत ही विशाल एनर्जी फ्लो को ट्रांसफार के फार्मर के माध्यम से फिर उसके छोटे रूप में बदला जाता है, ऐसे ही गुरु ब्रह्मांडीय शक्ति को उसके साथ एकाकार होते हुए और उस शक्ति को जितना शिष्य ले सकता है उसके हिसाब से उसको ट्रांसफर कर देते हैं।
इसलिए ये अति गोपनीय है, अति पवित्र है। पवित्र है क्योंकि कभी इसमें दोष आया ही नहीं, कभी इसमें विकार, उस वो जो ऊर्जा है, वो जो शुद्धतम ज्ञान है, वहां पर कभी कोई विकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं। वो तो शुद्ध और पवित्र है ही है। और ये पवित्र ही पवित्र को दे सकता है। गुरु वो जो पूरी तरह से पवित्र हो गया हो, पवित्र हो गया हो गुरु अपनी साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, अपने अंतरतम की यात्रा को अनुभव करके उसमें टिक जाने के माध्यम से, जिसने आत्मा को पूरी तरह से जान लिया है और उसमें टिका है, वो पवित्र हो गया है। और वही ज्ञान, इस ज्ञान को शिष्य में, उस शिष्य को जो दोष रहित हो गया है, अर्थात पवित्र ही पवित्र को दे सकता है। यदि शिष्य में अपवित्रता है तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए वो सालों साल लग जाते हैं। पहले शिष्य आश्रम में जाते तो गुरु कहते जाओ, पहले झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े साफ करो, पानी भर के लाओ, आश्रम में ये काम करो। अर्थात उनको एक पात्रता तैयार की जाती थी, एक शुद्धता तैयार की जाती थी, उनके अंदर एक श्रद्धा पैदा की जाती थी, एक कर्मठता, उनकी एकाग्रता को बढ़ाया जाता था उस कार्य में लगाकर, जिससे और संसार में उनका जो ध्यान है वहां से हट जाए। ऐसा नहीं कि वो गुरु के सामने आया, गुरु ने कहा चल ये गीता है, खोल और तू पढ़, और ये आत्मा है, ये परमात्मा। आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं है, केवल आत्मा बोलना ज्ञान नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से अंदर उतार देना ज्ञान होता है। अर्जुन जब तक उस स्थिति में नहीं आया, भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। 9वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। अति उत्तम, इससे उत्तम और कुछ नहीं, ज्ञान से उत्तम कुछ हो नहीं सकता। और मनुष्य जन्म मिला है अपने सबसे सर्वोच्चतम, उच्चतम स्थिति को अनुभव करने के लिए। ये ज्ञान उत्तम से भी उत्तम है। बाकी सारी विद्याएं जो भी हैं, अध्यात्म की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी प्रक्रियाएं, क्योंकि ये सांख्य योग जो भगवान बार बार बात कर रहे हैं, ये सांख्य योग का हस्तांतरण है। एक शिष्य में उसको पूरी तरह से उतार देने की प्रक्रिया है, जिसको अष्टावक्र में कहते हैं कि बिल्कुल जैसे फूल तोड़ने में जो क्षण लगते हैं, इतना ही क्षण है गुरु ट्रांसफर करता है शिष्य में ऊर्जा को। बस इतनी देर है। पात्र तैयार होना चाहिए, पात्र तैयार नहीं है तो सालों साल और जन्मों जन्मों लग जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से जानने योग्य है। अब ये प्रत्यक्ष अनुभव जो बोला है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसे ट्रांसफर हुई है ऊर्जा, वो प्रत्यक्ष अनुभव उसका हो जाता है, एकदम कुछ हो जाता है अंदर। वो शक्ति एकदम अपना प्रभाव दिखाने लगती है। वो ऊर्ध्वगति जो प्राणा है, वो ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है, जिसको ऊर्ध्व गति कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊपर की स्थिति है। प्रत्यक्ष है वो साधक खुद ब खुद अनुभव करता है। प्रत्यक्ष का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, एकदम उसी क्षण, एकदम बाद में नहीं, उसी पल। तो प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे ही गुरु ने शक्तिपात करते हैं, शिष्य प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। धर्मयुक्त, धर्मयुक्त का मतलब है, धर्म मतलब जो मेरा धर्म है, जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्म तत्व हूं, ये जो स्थिति है, अर्थात वही मेरा धर्म है, बाकी सब धर्म बाहर के। ये धर्म युक्त है, अर्थात मुझे उस आत्म तत्व तक पहुंचाने में सहायक है। ये अधर्म के माध्यम से नहीं, बल्कि धर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये अचानक कुछ नहीं होता। यहां पर अध्यात्म में अचानक कुछ नहीं घटता। ये तो बहुत लंबी एक अनूठी प्रक्रिया है। जैसे बीज बोता है मालिक, एक दिन में उसमें फल नहीं आ जाएंगे कि अगले दिन ही आम आ गए। अचानक यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ हर चीज का एक प्रोसेस है। जब पेड़ तैयार हो जाता है आम देने के लिए, तो वो आम देने लगता है। साधक जब तैयार हो जाता है उस पात्रता के लिए, तो गुरु उसको वो ज्ञान देने लगता है।
और फिर भगवान कह रहे हैं करने में बड़ा सरल और अविनाशी है। करने में अर्थात प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। जैसे ही ज्ञान दिया जाता है, साधक अब उसके साथ रोज बैठे, रोज करे उस अभ्यास को। अर्थात एक बार जब ज्ञान दे दिया गया, जैसे ही साधक ध्यानस्थ होकर बैठता है और उस गुरु के ज्ञान को याद करता है, उस मंत्र को, उस क्षण को, उस पल को याद करता है और अंतर्मुखी होता है, उसी पल वो शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। करने में बड़ा सरल है, कुछ करना नहीं है, बस बैठना है। बैठते ही कुछ होने लगता है और फिर साधक धीरे 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 इस प्रैक्टिस में वो आंख बंद की नहीं कि वो एकदम क्रिया होनी शुरू हो जाती है। इतना सरल हो जाता है कि वो सारे काम करते हुए, वो खाना पीना, व्यापार, परिवार सब कुछ करते हुए वो क्रिया लगातार चलती रहती है। इतनी सरल हो जाती है कि अलग से उसके लिए कुछ करना नहीं, बल्कि वो तो लगातार हो रही होती है। एक है कुछ करना है, बैठ के मंत्र जाप करना है और मन भाग रहा है, वो मन भागेगा। लेकिन जब ये ज्ञान मिलता है, तो अब मन पूरी तरह से बंध जाता है, क्योंकि गुरु मन को उसको बांध चुके होते हैं। बुद्धि जो बिखरी हुई थी उसको बांध चुके होते हैं। वो शक्ति उस मन को पूरी तरह से प्राणवान कर चुकी होती है। वो बुद्धि सम बुद्धि योग हो चुकी होती है। वो एकदम सब काम करते हुए वो उसी भाव में रहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं करने में बड़ा सरल है और अविनाशी है। इसका नाश नहीं हो सकता, उस ज्ञान का नाश नहीं होगा। इसलिए तो ये गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से चला आ रहा है। फिर वही शिष्य जब उस ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं, वही गुरु हो जाते हैं और फिर आगे वो अपने शिष्यों को वही ज्ञान दे देते हैं। तो लगातार ये ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है। शरीर बदल जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो जू का त्यों रहता है। अनादिकाल से वो ज्ञान था। न जाने कितने शरीर गुरु के शिष्य के बदलते चले गए, बदलते चले गए, बदलते ही जाएंगे, क्योंकि वो नाशवान है। लेकिन उस शरीर के भीतर वो जो ज्ञान है वो अविनाशी है। किसी का वो ज्ञान छुपा हुआ है, किसी का ज्ञान वो उभर गया है। एक बहुत बड़ी संख्या है जिनका वो दबा हुआ है, चूंकि गोपनीय है, ढका हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, प्रभु कृपा हो जाती है, उनका वो ज्ञान उभर कर आ जाता है। जब वो ज्ञान उभर कर आता है तो अविनाशी है, अब उसका नाश नहीं होता। आगे तीसरे श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं कि हे परम तप, जो पुरुष इस ज्ञान में अश्रद्धा रखते हैं, वे मुझे प्राप्त किए बिना ही इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म भगवान ने अर्जुन को दिया, जो जो धारण किया जाए वही धर्म है। और भगवान ने दिया, अर्जुन ने धारण किया। वो धारण करने की प्रक्रिया धर्म है, वही ज्ञान था। तो कह रहे हैं कि जो अश्रद्धा रखता है, अर्थात गुरु ने तो दिया, अब शिष्य ने उसके प्रति श्रद्धा नहीं जगाई, उस ज्ञान के प्रति पूरी तरह से कर्मठता के साथ में उस ज्ञान में अपने आप को उतारा नहीं, अश्रद्धा रखी, तो वे ज्ञान ही है। जब इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा जगती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। यहां पर भगवान अर्जुन को पहले कहा तू भक्त, अब कह रहे हैं अश्रद्धा रखता है, अर्थात श्रद्धा की बात महत्वपूर्ण है। श्रद्धा चाहिए गुरु के प्रति। केवल श्रद्धा ही है जो हमारे अंदर के द्वारों को खोलने का काम करती है। अन्यथा बुद्धि खड़ी है, हर जगह खड़ी है, वो ज्ञान में भी खड़ी है, तो सब जगह बुद्धि जब खड़ी है तो ज्ञान का ज्ञ भी अंदर नहीं जाता। ये बुद्धि का खेल ही नहीं है, ये तो हृदय का खेल है। और हृदय खुलता है श्रद्धा से, और जिसकी हृदय ही बंद है उसकी श्रद्धा कैसे होगी। और जिसने बुद्धि से ज्ञान लिया, हृदय बंद है, तो वो ज्ञान कुछ कर नहीं पाएगा। वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। उसे लगेगा कि मैंने बहुत ज्ञान सुना, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अश्रद्धा है, क्योंकि हृदय तो खुला नहीं। और हृदय एक बार खुल गया और गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा जग गई तो जग गई, क्योंकि ये एक बहुत ही अनूठी
प्रक्रिया और क्रिया है जो एकाकार कर देती है उस परम तत्व से। श्रद्धा का मतलब है मेरी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मिल गई है, अब एक हो गए हैं, वही श्रद्धा है, अब दो नहीं रहे। विश्वास में दो रहते हैं, मैं हूं ये है, मैं इस पे विश्वास करता हूं। श्रद्धा में एक हो जाते हैं, मैं और वो एक ही हो गए, लय हो गए। हृदय पूरी तरह से अब आत्म भाव की और जो प्राणा है उसको ले जाने का काम कर देता है। तो जो अश्रद्धा रखते हैं अर्थात जिनका हृदय ही बंद है, कुछ लोग होते हैं, कभी हमने इस गुरु के पास चले गए, कभी उसके पास चले गए, कभी वहां सुन लिया, कभी यहां पढ़ लिया, वो कहीं एक जगह श्रद्धा टिकी नहीं है। और जिनकी श्रद्धा ही नहीं टिकी है वो केवल शब्द इकट्ठा करते रहेंगे, यहां से शब्द इकट्ठा कर लिया, वहां से शब्द इकट्ठा कर लिया। ये शब्द इकट्ठा कर करके हम अपनी बुद्धि को भर लेंगे। वो ज्ञान नहीं है, वो शब्द को पूरी तरह से उसकी डिक्शनरी बनाई जा रही है। उससे होगा क्या? उससे और संशय पैदा होंगे और अश्रद्धा पैदा होगी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो जगह जगह से, जैसे शॉपिंग करते हैं ना, हम सब्जी लेने गए, आलू यहां से लिए, टमाटर वहां से लिए, भिंडी वहां से ली, गोभी वहां से ली, 10 दुकानें लगी हैं, एक एक सौदा सबसे ले लिया। वो वहां ठीक है। और वही चीज हम फिर ज्ञान में लगाने लगते हैं। एक यहां से ये लिया, वहां से गुरु से ये लिया, उस गुरु के पास जाके वहां ये अच्छा है, वहां ये अच्छा है। अब सब जगह से हम तो फिर एक तरह शॉपिंग करते जा रहे हैं। वो श्रद्धा टिकी कहाँ हमारी? श्रद्धा टिक गई तो टिक गई तो टिक गई। और यदि पत्थर में टिक गई तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं। और यदि श्रद्धा ही नहीं टिकी तो फिर तो वो अश्रद्धालु जन्म मरण के चक्र में लगातार घूमता रहेगा। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो हे परम तप, अब यहां पे अर्जुन को चूंकि ज्ञान दे दिया गया है, अब उसको ऊंची स्थिति, उस ज्ञान को अपने साथ वो रखे, उसके साथ वो चले, उसके साथ वो जिए, उठे बैठे खाए पिए ज्ञान के साथ। अर्थात वो तप, वो लगातार रहने वाली प्रक्रिया। तप का मतलब है उस परमात्मा के अनुभव के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर कर और उस परमात्मा तक ही हमारा मन लीन रहे, उसको तप कहते हैं। अर्थात जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान लगातार अर्जुन के साथ रहे, वो तब रहेगा जो वो तप करता रहेगा। हे परम तप, जो पुरुष इस धर्म में अश्रद्धा रखते हैं वे मुझे प्राप्त किए बिना ही इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। ये संसार चक्र है, चक्र में कभी जो चीज नीचे है वो ऊपर आएगी, जो ऊपर है वो नीचे जाएगी। लगातार ये संसार चक्र है, सृष्टि चक्र है, काल चक्र है, जीवन मरण चक्र है। ये चक्र है जो घूमता रहता है, जो टिकता नहीं है। परिवर्तन यहां पर होगा ही होगा। और हम भी बाहर देखते हैं, जो आज गरीब है वो अमीर हो जाता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान से भर जाता है। एकदम बदलता रहता है। जो शहर थे वो गांव उजाड़ हो जाते हैं, जो जंगल थे वो शहर बन जाते हैं। सब बदल रहा है यहाँ। ये जो जीवन चक्र है, ऐसे ये शरीर है, उसके बाद नया शरीर आ जाएगा, फिर नया शरीर आ जाएगा। ये चक्र चलता रहेगा। और जो जीव है जिसने अश्रद्धा रखी है उस ज्ञान के प्रति, जो गुरु ने ज्ञान दिया था उसके प्रति अश्रद्धा ही जन्म मरण के चक्र में व्यक्ति को उलझा देती है। ज्ञान श्रद्धा पर टिका है, यहां अश्रद्धा से कुछ भी नहीं होता। और श्रद्धा ही एक एक कदम अंतर्मुखी यात्रा को कराने में सहायक होती है। और श्रद्धा अंदर का रास्ता बंद कर देती है। केवल हम शब्द याद करते हैं, बुद्धि को प्रबल करते हैं, बौद्धिक हो जाते हैं, लेकिन हृदय नहीं खुलता। आध्यात्मिक नहीं हो पाते, बौद्धिक हो जाते हैं। ज्ञान आध्यात्मिक प्रक्रिया है और आध्यात्मिकता श्रद्धा पर टिकी हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय शुरू हुआ जहां पर भगवान ने दिव्यता को अर्जुन के सामने प्रकट किया, ज्ञान को, शक्ति को हस्तांतरित किया, जिससे अर्जुन में अब वो दिव्यता आ जाए। चूंकि वो लगातार उसके प्रश्नों के माध्यम से वो खाली होता जा रहा है। भगवान ने हर स्थिति उसको समझाई है और उसको एक पात्रता दी है। अब वो तैयार हो गया
अब उसको महत्वपूर्ण अति गोपनीय ज्ञान गीता के ठीक बीच के अध्याय में भगवान ने 339 340वें श्लोक में आकर, अर्थात आधी गीता, 700 श्लोक गीता में है, आधी गीता हो जाने पर जब वो बीच में आया, पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया, उस ज्ञान से भरा पात्र तैयार हुआ, भगवान ने ट्रांसफर कर दिया। आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। तो आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सुरक्षित जी, कई सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल अतुल जी पूछ रहे हैं कि आपने लगातार गुरु की महत्ता को बताया इस पूरे सेशन के दौरान, तो गुरु का चुनाव कैसे किया जाए? गुरु का चुनाव कैसे किया जाए? गुरु का चुनाव कौन करेगा? शिष्य करेगा। तो पहले शिष्य तो शिष्य बने। वो गुरु को तो तब चुन सकता है जब पहले वो शिष्य बना हो। यदि वो शिष्य ही नहीं बना तो वो गुरु को अपने जैसा चुन लेगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से गुरु चुन लेते हैं, अपने अनुकूल गुरु चुन लेते हैं। यदि उनके अंदर जैसी वृत्ति है वैसा ही वो, इसलिए तो जिनके अंदर चकाचौंध से भरा हुआ व्यक्ति, वो ऐसे गुरु को चुन लेगा जो चकाचौंध में है, पंडाल में है, बहुत जहां पर फूल हैं और बहुत खर्चा है, बहुत दिव्यता है और बहुत वैभव है, वो वहां अट्रैक्ट हो जाएगा। गुरु का मतलब एक अंदर की स्थिति है। गुरु का चयन की तरफ न जाओ, आप शिष्य अपनी पात्रता तैयार करते चले जाओ, गुरु किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो ही जाएंगे। गुरु को ढूंढने के कारण से हम गुरु को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने को बनाने से छूट गए। हमने तो बाहर कहीं गुरु को ढूंढना शुरू किया और कहा गुरु मिले तो मैं ज्ञान में जाऊं, और कोई गुरु ऐसा मिला ही नहीं, इसलिए मैं ज्ञान में जाऊंगा ही नहीं। तो यदि शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार, गुरु तो किसी ना किसी रूप में सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो ही जाएंगे। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो कैसे कहें कि वही रूप हो? वो कबीर दास जी के पास में एक उनका भक्त पहुंचा और कहा कि भगवान आप कभी मेरे पास में खाने पे आए ना। तो कबीर ने पहले टाल मटोल कई बार कर दिया था, लेकिन कबीर ने कहा कि एक दिन चल मैं कल आऊंगा तेरे पास में, कल दोपहर में आता हूं। तो भक्त सुबह से तैयार होकर अपना बहुत अच्छी तरह से रसोई को साफ किया, उसने बहुत शुद्ध खाना तैयार किया, बनाया। तो इतनी देर में वो इंतजार कर रहा था, कबीर आए नहीं, इंतजार करता रहा, वो आए नहीं। थोड़ी देर हो गई, एक भिखारी आया, उसने भिखारी को भगा दिया। फिर एक कुत्ता आया, वो कुत्ता किचन में घुस गया, वो रोटी उठाने लगा तो उसने डंडे से मार के कुत्ते को भगा दिया। कबीर का इंतजार कर रहे। शाम को पहुंचा, थोड़ा सा परेशान था और कहा कबीर दास जी प्रणाम गुरुवर, आपने तो कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन आप तो आए नहीं। मैं तो सोचता था कि आप सत्यवादी हैं, आप सच बोलते हैं, आप तो आए नहीं। तो कबीर ने कहा मैं तो 2 बार आया। पहले भिखारी बन के आया, तूने धिक्कार दिया। कुत्ता बन के आया, तूने लाठी लगा दी। देख मेरी कमर पे निशान है अभी। तो दिखाते हैं अपने निशानों को। अब हम कहें कि गुरु उस रूप में प्रकट हो, आप तैयार हो जाएं, गुरु किसी ना किसी रूप में उस ज्ञान को देने के लिए प्रकट हो ही जाएंगे। हम जब गुरु को ढूंढने की बात करते हैं तो अपने आप को कहीं छुपाने की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तब अभ्यास करना शुरू करूंगा। इसलिए शास्त्र क्या है? शास्त्र है एक स्थिति बनाने की प्रक्रिया, कि शास्त्र को पढ़कर, थोड़ा ज्ञान को सुनकर एक स्थिति बनाए, और जैसे जैसे वो स्थिति बनती चली जाएगी वैसे वैसे गुरु का चयन खुद ब खुद आपके आपके द्वारा होने लगेगा। वो दिख जाएंगे गुरु, वो ढूंढेंगे, और ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पात्रता तैयार हुई तो आप देख पाएंगे कि ये गुरु हैं, और पात्रता तैयार नहीं हुई तो पास से निकल जाएंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे कि ये गुरु है। तो वो गुरु को देखने की आंखें भी तो तैयार हो जाएं। हो सकता है वो सूट बूट में आपके साथ ही खड़े हो, लेकिन आप तो कैसे देखेंगे? वो दृष्टि जब तैयार हो जाएगी, इसलिए सारी कोशिश उस दृष्टि को तैयार करने की करो, गुरु की इंतजारी ना करो। अभी अपने को तैयार करो, गुरु प्रकट ही है।
अगला सवाल सुरक्षित जी मनीषा अग्रवाल जी कर रही हैं, पूछ रही हैं गुरुजी मेडिटेशन करने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान भंग ना हो? ध्यान करने से पहले क्या तैयारी हो जिससे ध्यान भंग ना हो? महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को यदि हम देखें तो वहां पर योग के 8 अंगों की चर्चा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान 7वें स्तर पर महर्षि पतंजलि ने रखा है। हम पहले स्तर पर उसको कर लेना चाहते हैं। उससे पहले जो 6 प्रक्रियाएं हैं उससे हम गुजरना नहीं चाहते, हम सीधे ध्यान में उतरना चाहते हैं। पहले जब तक वो 6 प्रक्रियाएं हमारी मजबूती के साथ में प्रकट नहीं होंगी, जीवन में उतरेंगी नहीं, वो 7वीं ध्यान की स्थिति परिपक्व हो नहीं सकती। इसलिए हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन लगता कहाँ है मन? मन भाग जाता है। ये ख्याल, ये काम, वो काम, ये पास्ट, ये फ्यूचर। मन तो भाग गया है क्योंकि रजोगुण वहां पर है। रजोगुण ने मन को भगा दिया। इसलिए पतंजलि कहते हैं पहले यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अर्थात आप जो जीवन जी रहे हैं वहां पर अपने आप को विड्रॉ करना शुरू करें। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय के माध्यम से और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से अपने पात्रता को तैयार करें। आसन के माध्यम से अपने शरीर की बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस करें। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को सूक्ष्मता दें। प्रत्याहार के माध्यम से अपनी इंद्रियों को एकाग्र करें और फिर एक संकल्प भाव पक्का करें धारणा के माध्यम से। अब जो घटेगा वो ध्यान घट जाएगा। तो शुरू में बैठते ही ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने अपने अंदर के रजोगुण को पहले यूज नहीं किया। तो बेहतर होगा कि पहले आप आसन करें, आधा घंटा निकालें, पहले योग के आसन करें, थोड़ी देर के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें, बैठकर ठहराव लाएं अपनी इंद्रियों में और उसके बाद कोई एक मंत्र लें। ओमकार का मंत्र लें या कोई भी एक मंत्र लें या श्वासों पर ध्यान लाकर अपने मन को ठहराते चले जाएं। क्योंकि हमने रजोगुण पहले यूज कर लिया है, शरीर की ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है, उसको हिला डुलाकर उसको बैठने के लिए तैयार किया है। क्योंकि सारे योग के आसन ध्यान तक पहुंचाने के लिए है। कैसे लंबे समय तक एक आसन में बैठ सके, इसके लिए 84 लाख आसनों की बात कही गई है। 84 लाख आसन केवल वो एक आसन के लिए है, चाहे वो सिद्धासन हो या पद्मासन हो। वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे हम लंबे समय तक बैठ पाए, ये तब होगा जब शरीर के सारे ज्वाइंट, सब मसल, सारे ऑर्गन सही प्रकार से काम करना शुरू कर देंगे। तो आसन करें, फिर प्राणायाम करें और फिर रोज ध्यान के लिए बैठें और कोशिश करें कि अपने ध्यान को अपने श्वासों पर ले आए। आप जब बैठे तो आपके नीचे जो आसन है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और एक स्थान नियत करें। अपने चेहरे को, अपने मुख को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और ऐसा समय हो जब बाहर की डिस्टरबेंस ना हो। मोबाइल को ऑफ करके कहीं दूर रख दें, बाहर की कोई घंटी या कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और ठहर जाएं। जब मन भागे किसी ख्यालों की तरफ, तब फिर से उस मंत्र पर ले आए। विरोध ना करना बल्कि बार बार बहुत ही प्यार से अपने मन को लाते रहना। क्योंकि मन के भागने की जो अभ्यास है वो सालों का है, जन्मों का है। उसको ठहराया जा रहा है, वो एकदम नहीं ठहरेगा, शुरू में नहीं ठहरेगा लेकिन ठहर जाएगा। वो मान जाएगा, जैसे कुत्ते को भी लाते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो ट्रेंड हो जाता है। ऐसे ही मन भी है, जैसे उसको ट्रेंड करते जाएंगे, वो मन ट्रेंड हो जाएगा और ठहरने लगेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का। तो अपने ही मन को, अर्थात जैसे जैसे हम ध्यान में उतरने लगते हैं, मन वैसे वैसे ठहरने, एकाग्र एकाग्र होता चला जाता है। शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं लगेगा। आप लगे रहना। वो पिक्चर देखी थी ना, लगे रहो मुन्ना भाई। आगे रमन तो भाई। लगे रहो, चरे वहती, आज नहीं तो कल वो ध्यान के लिए मन तैयार हो जाएगा और जैसे ही तैयार होगा आप उतर जाएंगे ध्यान में। बिल्कुल, डॉली जी का भी यही सवाल है लगभग। पूछ रही हैं गुरुजी आलस्य जैसे तम गुण को कैसे मिटाएं? रजोगुण के बढ़ाने से तमगुण मिट जाएगा। आलस्य है तो हाँ, पहले तो ये चेक करें कि शरीर में कुछ कमी तो नहीं।
ऐसा तो नहीं कि D3 विटामिन D3 कम हो रहा है, हुँ, ऐसा तो नहीं कि B12 कम हो रहा है, हुँ, ऐसा तो नहीं कि कैल्शियम कम हो रहा है, या हम भोजन के माध्यम से पौष्टिक तत्व नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब वो नहीं लेंगे तो शरीर में एक कमजोरी रहेगी और कमजोरी के कारण से नींद आती रहती है, या रात की नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, डिस्टर्बेंस है नींद में, तो दिन भर आलस से बना रहेगा। या आप शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, योग के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो भी शरीर में तमगुण की वृद्धि होने लगती है। जब आप बैठे हैं, जैसे सुबह उठे आप बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी, आप बैठे रहो तो तमगुण ही बढ़ता चला जाएगा। तम गुण को काटने के लिए रजोगुण में आना बहुत जरूरी होता है, और रजोगुण का मतलब है गति। आप अपने आप को एक्टिव करना शुरू कर दो। अभी आलस्य से भरे थे, आप अपने हाथ पैर को घुमाना शुरू कर दो, हाथ पैर को उठाना शुरू कर दो, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। आप बिल्कुल। थोड़ा सा उछलना कूदना शुरू कर दो, वार्म अप कर लो, योग के 4 आसन कर लो, देखो आप ऊर्जा से भर जाएंगे। तम गुण उसी समय निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मन को सक्रिय करके शरीर को भी गति देनी होगी। आप पाएंगे वो आलस्य कहीं चला गया। सुरक्षित जी, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे मंत्रों के जाप की और अपने मन को एक जगह एकाग्र करने की, तो एक मेरा सवाल है इससे जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं और हमारा मन भटक के किसी और विचारों पर चला गया, तो क्या उस वक़्त साधना भंग हो जाएगी या हम दोबारा मन को फिर से उस मंत्र पे ले आ यदि सकते हैं? यदि ध्यान करते हुए आप मंत्र का जाप कर रहे हैं हुँ, और मन वहां से हट गया, तो हुँ, क्या साधना भंग हो गई? जी, नहीं, आप अपने मंत्र साधना पे चलते रहे। मन को मंत्र साधना पे, मंत्र पे टिकाए रखे। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः। जो निरंतर मनन के माध्यम से साधक को मन के पार ले जाए, वही मंत्र है। तो मन को साधना है, क्योंकि हुँ, मन का अपना एक डिजाइन हो गया है कि उसको भागना है, हुँ, उसको दौड़ना है। वो बेपेंदी का लोटे की तरह कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी वो भाग रहा है लगातार। 50-60 हजार ख्याल हमारे दिनचर्या में एक दिन में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक मंत्र लेते हैं और उस मंत्र का जाप पहले वाचिक होता है, फिर धीरे धीरे उपांशु होता है, मानसिक होता है, बस उसका जाप होता है और मन को उस मंत्र पे टिकाते हैं। लेकिन मन अपनी आदत के कारण से भागता है, और जैसे ही वो गया और आप ख्याल में चले गए और आप उसके बारे में सोचने लगे, मन के उस ख्याल के, फिर आपको याद आया, अरे मैं तो ध्यान के लिए बैठा था, मैं तो मंत्र जाप कर रहा था। फिर बड़े प्यार से अपने मन को फिर मंत्र पढ़ लिया। ये मंत्र का जाप होता रहेगा, होता रहेगा। फिर क्या होगा? मन फिर भाग जाएगा। अब वो इधर भाग जाएगा। अब आप भी उसके साथ चल गए। अब वो ख्याल सोचने लगे, आप भूल गए कि मंत्र चल रहा था। थोड़ी देर बाद याद आएगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था। जैसे ही याद आया फिर आप ले आओ। तो जब जब याद आता जाए, अपने आप को मंत्र पर लाते जाओ। ये मन के भागने की प्रक्रिया पहले बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा देर के लिए वो बाहर रहेगा। फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। वो कम समय के लिए जाएगा। वो जाएगा, लेकिन कम समय के लिए जाएगा, या एकदम नहीं जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा। तो इस तरह से पहले बहुत दौड़ेगा, फिर ठहरेगा, ठहरेगा, ठहरेगा। जैसे छोटा बच्चा, वो गुठलियों चलना सीखता है तो पहले बहुत दौड़ता है, फिर उसको ठहराया जाता है, रोका जाता है। ऐसे ही मन है, पहले भागेगा, उसको फिर जैसे जैसे मंत्र देंगे या कोई और क्रिया देंगे, वो ठहरेगा, ठहरेगा। मन का ठहरना ही एकाग्रता है, और जैसे ही वो ठहरेगा, मन का भागना ही बाहर की तरफ दौड़ है, और मन का ठहरना ही अंदर की तरफ गति है। तो जैसे ही मन ठहरा, अब वो बुद्धि के साथ जुड़ेगा, बुद्धि संयोग होगी, विवेक जगेगा, स्थित प्रज्ञ अवस्था पैदा होगी, और हम ध्यान की गहराइयों में उतर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मन यदि हट गया हुँ, ख्याल से तो साधना भंग हो गई। ऐसा कोई साधना थोड़ी कर रहे हैं कि भंग हो गई। हुँ, वो तो आप फिर ले आओ। बार बार यही अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य की बात भगवान ने जो कही, वो हुँ। यही है। मन जहां जाए वहां से वैराग्य लो और लौटा कर ले आओ, ये अभ्यास है। मन का बार बार लौटाना ही अभ्यास है, और जहां वो जा रहा है वहां से विरक्त हो जाना ही वैराग्य है। और ये बिल्कुल। अभ्यास और वैराग्य लगातार चलता रहेगा।
बहुत हरिओम। बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन सेशन के लिए। तो वाकई अपने दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप शुरुआत करिए। देखिए अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो ना आलस से आपका जाएगा, ना मन का भागना कंट्रोल होगा। तो वो एक बोलते हैं ना कि आपको ब्रेक करना पड़ता है, एक एक स्टेप आगे लेना पड़ता है इन सभी चीजों को दूर छोड़ने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए। तो अगली सेशन यानी कि सोमवार को सुबह 8 बजे सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ हम फिर से लाइव होंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री कृष्ण।